बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आते हैं अब जरा अगले क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 4 पे अभी इससे प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 16 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4, जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहते हैं ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 300 जूल्स। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है इंक्रीज होकर? 300 जूल्स, ठीक है। इफ नो वर्क इज डन, ऑब्वियसली आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क कोई नहीं होता, वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि फिलहाल कोई वर्क नहीं हुआ। फिर डिटरमाइन द हीट एडिड टू द सिस्टम, सिस्टम में जो हीट ऐड किया गया वो हीट आप कैलकुलेट कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन का लेवल ये नहीं है कि इसको एग्जाम में हम दे सकें, आपसे पूछ सकें। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आइसोकोरिक का प्रोसेस है, वर्क डन कोई होता नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है 300 जूल्स की। जो हीट आपने सप्लाई किया वो हीट आप मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। तो याद होगा कि आपको पढ़ाया गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करते हो वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, यानी डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू के। तो बड़ा सिंपल तरीके से ये आंसर आ गया, दिस इज 300, राइट। तो बस यही आपका आंसर है। तो इसको देख के तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पेपर में आने के चांसेस इसके नहीं है, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, 16.5 कहता है अ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक सिस्टम है, साइक्लिक प्रोसेस में मतलब जहां से काम करना शुरू किया घूम फिर के दोबारा वहीं पे आया। सिचुएशन क्या है देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए विद अ वॉल्यूम ऑफ 0.02 मीटर क्यूब। यहां पर वॉल्यूम गिवन है V1 0.02 मीटर क्यूब, ठीक है। गोइंग टू बी, यहां से ये गया बी पर, यहां से गया बी पर। आइसोकोरिक का प्रोसेस हुआ, किसका प्रोसेस हुआ? आइसोकोरिक का। ब्रैकेट में लिखा है आइसोकोरिक हीटिंग। देन टू पॉइंट सी, फिर यहां से आया पॉइंट सी पर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहां पे प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल का। एंड फाइनली बैक टू पॉइंट ए, और फाइनली पॉइंट ए पर वापस गया। ये साइक्लिक का प्रोसेस हुआ। पॉइंट ए जहां पर वॉल्यूम इतना है, यहां से गया पॉइंट बी पर, प्रोसेस हुआ आइसोकोरिक का, वहां से मूव करके सी पर आया, प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल का, एंड फाइनली कम्स एट इनिशियल पॉइंट टू पॉइंट ए। फिर क्या कहता है? एट
isothermal and finally back to A. If the heating added during isothermal expansion is 1000 joules. आइसोथर्मल एक्सपेंशन यहां हुआ था, आइसोथर्मल में जो हीट दी गई थी वो हीट की वैल्यू कितनी थी? 1000 जूल्स, यानी डेल्टा क्यू 1000 जूल्स ये सप्लाई किया गया था फॉर आइसोथर्मल, फिर एंड हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग इज 500 जूल्स। और जब आइसोकोरिक का फिनोमिना हुआ था ना, इस दौरान 500 जूल्स हीट बाहर निकल गया था, यानी डेल्टा क्यू -500 जूल ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर क्या हुआ? कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। नेट वर्क डन आपसे पूछा है, नेट वर्क डन आपसे पूछा है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा मैं फिर रिपीट करूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक सिस्टम है, साइक्लिक प्रोसेस में है, मतलब एक पॉइंट जहां से वर्क शुरू हुआ, घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आना है। साइक्लिक का मतलब है जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं पर। एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें फिनोमेना क्या हुआ? पहले ए से मूव किया बी पर, ए से मूव किया बी पर, ए से मूव किया बी पर, बी से मूव किया सी पर, एंड अगेन फाइनली एट ए। ए से जब बी पर मूव किया तो प्रोसेस हुआ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक इस दौरान 500 जूल्स हीट रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट यानी माइनस में चला गया, सिस्टम से निकल गया। डेल्टा क्यू -500, माइनस का मतलब है बाहर निकला ड्यूरिंग आइसोकोरिक। यानी जब ए से बी पर गया सिस्टम, आइसोकोरिक का प्रोसेस हुआ और 500 जूल सिस्टम से निकल गया। फिर बी से सी का प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल का, उसमें हीट सप्लाई हुई 1000 जूल्स। उसमें हीट सप्लाई हुई कितनी? 1000 जूल्स। तो देखिए 500 जूल्स पहले निकल गया, 1000 जूल्स हमने सप्लाई की, तो सिस्टम के अंदर इस वक्त नेट हीट एनर्जी रही कितनी? 1000 में से 500 को माइनस करोगे तो ये सिस्टम के अंदर टोटल हीट एनर्जी बच गई जो सप्लाई हुई। टोटल सप्लाई हुआ 1000, 500 रिजेक्ट हो गया, तो सिस्टम के पास टोटल बचा कितना? 500। तो मैं कहूंगा कि जो क्यू नेट है, क्यू नेट वो है 1000 माइनस 500, दिस इज इक्वल टू 500 जूल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पूछा इस पूरे प्रोसेस के दौरान वर्क कितने का हुआ, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क कितने का हुआ, क्योंकि जो लास्ट प्रोसेस हुआ था वो आइसोथर्मल का था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि जो हीट देते हो वो वर्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आप हीट देते हो वो इस्तेमाल कहां होता है? वर्क करने में। यानी डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू के। तो आप लिख सकते हो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू, तो ये हीट आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जो नेट है, और नेट हीट कितनी है? 500 जूल्स। तो वर्क कितने जूल से होगा? 500 जूल से, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मैं एक मर्तबा फिर आपको समझाऊं, ये क्वेश्चन था क्या। एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जहां से वर्किंग शुरू हुई घूम फिर कर वहीं पर आना है। पहले सिस्टम ने मूव किया ए से बी, प्रोसेस हुआ आइसोकोरिक,
इस प्रोसेस के दौरान 500 जूल सिस्टम से निकल गया, रिजेक्ट हो गया। डेल्टा क्यू माइनस 500, माइनस का मतलब होता है सिस्टम से बाहर निकलना, मैंने आगे लिख दिया ड्यूरिंग आइसोकोरिक। फिर बी से सी पे आया, फिर बी से सी पर प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल। इस दौरान सिस्टम को 1000 जूल एनर्जी सप्लाई की गई। अच्छा, फिर वहां से फाइनली ए पे आ गया। ए सी से ए के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो उसको हम स्किप करें। अब साइकिल का नेट हीट कितना मिला जो सिस्टम में है, 1000 सप्लाई किया, 500 रिजेक्ट हुआ, सिस्टम का टोटल हीट कितना आ गया 500 जूल, तो वो मैंने लिखा क्यू नेट इज इक्वल टू 500 जूल। सही है। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वर्क कितने जूल का हुआ, वर्क कितने जूल का हुआ, तो सिस्टम के पास हीट बची कितनी, सिर्फ 500 जूल, तो वही 500 जूल्स को वर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आइसोथर्मल में आपने पढ़ा कि जो हीट सप्लाई करते हो वो सारा का सारा वर्क करने के लिए यूज होता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। क्यू को मैंने नेट हीट बोला और नेट हीट की वैल्यू कितनी है 500, तो दिस इज 500 जूल से वर्क हुआ, ये आपका आंसर है। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, और फिर भी कंफ्यूजन रहे तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सके। क्लियर? थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।